इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में नयका वोटर यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। नयका वोटर यानी कि फर्स्ट टाइम वोटर सरकार की नीतियों को लेकर क्या सोचते हैं, सरकार की योजनाओं को लेकर क्या सोचते हैं, यह जानने के लिए हम भागलपुर शहर के सबसे बड़े डिफेंस एकेडमी सोलंकी डिफेंस एकेडमी के बच्चों के बीच पहुंचे हुए हैं और अधिकतर बच्चे पहली बार लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने वाले हैं, यानी कि पहली बार मतदान करने जा रहे हैं। सरकार की नीतियों को कैसे देख रहे हैं? सरकार की नीति तो अभी 2 साल से बहुत अच्छी चल रही है, जैसे कि बिहार में वैकेंसी बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, जोर से बोलिए। स्वास्थ्य विभाग में जैसे आ रहे हैं, फिर पुलिस विभाग में आ रहे हैं और सारे जैसे विभाग है उसमें तो अच्छी वैकेंसी भी आ रही है। फिलहाल तो सरकार का नीति बढ़िया लग रहा है, ठीक लग रहा है फिलहाल अभी तो। अब इससे पहले यानी पहले की अपेक्षा अभी ठीक है। कुछ बदलाव चाह रहे हैं, कुछ सरकार बदलाव तो चाहिए। हाँ, क्योंकि कभी भी जो है सर आप भी देखते हैं एक ही चीज़ बार बार सही हाँ अच्छा नहीं लगने लगती है। मौजूदा सरकार का कामकाज कैसा लग रहा है? मौजूदा सरकार का काज ठीक है। 2005 से 2024 के बीच बहुत अच्छा रहा। हम मानते हैं कि 2005 से पहले घर के बाहर नहीं निकल सकते, 7 बजते ही जंगल राज का जो बताया जाता था खौफ रहता था। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 2005 जो बाप करे वही बेटा करेगा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। हम मानते हैं सरकार बहुत सारा रोजगार दे रही है, लेकिन प्रलोभन भी तो दे रही है। पहले आदमी सुनते थे कि रुपया दे के वोट दिया जाता था, तो अभी भी तो सरकार वही कर रही है। 10,000 रुपया दे के महिला को वोट लेने के लिए काम। इससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले 10,000 क्यों नहीं दे रहे थे आप? वैसे भी बहुत हाँ मानते हैं नौकरी भी दे रही है सरकार, लेकिन जब हम लोग के बीपीएससी के सरकार प्रोटेस्ट कर रही थे उस पर डंडा चलाएगा तब नीतीश कुमार कहाँ थे? हम लोग अभी सुभाष चंद्र बोस का नारा है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, लेकिन अभी हमारे तेजस्वी बोले हैं तुम मुझे वोट दो मैं तुम्हें रोजगार दूंगा। इसका सबको ध्यान रखना चाहिए। तो आपके हिसाब से मौजूदा सरकार का कामकाज अच्छा है या बहुत अच्छा है, लेकिन बदलाव परिवर्तन का नियम है, लाइफ का नियम है, बदलना चाहिए। बदलना चाहिए। सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? क्या लगता है कि सरकार ठीक ठाक काम कर रही है? तो सरकार का कार्य एक तरह से देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र की ओर अगर देखा जाए तो विगत वर्षों में सरकार अच्छे कार्य कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं पिछले कुछ वर्षों में सभी पंचायतों में एक हाई स्कूल यानी कि उच्च स्तरीय स्कूलों की व्यवस्था की गई है। इससे विद्यार्थियों को ये सुविधा प्राप्त हुई कि वो अपने ही गांव में रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। और सरकार जैसे शिक्षक को लेकर बीपीएससी एग्जाम कराती है। हाँ, बीपीएससी थोड़ा सा भी कुछ कर रही है प्रोटेस्ट को लेकर, लाठीचार्ज हुआ, ये बिल्कुल ही सरकार की गलत नीति है। लेकिन उनके द्वारा जो चयनित शिक्षक हैं वो बहुत ही प्रतियोगी परीक्षा पास किए हुए तो प्रतिभावान है, जिससे कि विद्यार्थियों को शिक्षा बहुत अच्छी तरह से प्राप्त हो सकती है। पिछले की तुलना में क्या थी, मुखिया द्वारा चयनित किया जाता था टीचर, कुछ रुपये दे के मुखिया से अपने आप को टीचर बनवा लेते थे, जिससे शिक्षा व्यवस्था बहुत ही खराब थी। लेकिन अब जो है बहुत ही शिक्षा व्यवस्था में सुधार बिहार में हुआ है और इससे क्या हुआ, नए नए युवाओं को मौका मिला बीपीएससी द्वारा जो कि शिक्षक बने। और जैसे ही हमारा राजनीति लोकतांत्रिक में जैसे ही हमारे समाज में युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी तो सारे दृष्टिकोण से सभी में विकास होगा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या कोई भी परिस्थिति हो। ठीक, इसलिए हम कहेंगे सरकार की दृष्टि एक तरह से बहुत ही अच्छी है। तो क्या लगता है कि सरकार की नीति काम कर रही है या बदलाव चाहिए इसमें? कुछ सरकार की नीति एक तरह से बहुत ही अच्छी है, ठीक, लेकिन कुछ कुछ खामियां हैं सरकार में। किन चीजों पर सरकार को विचार करना चाहिए, किन चीजों में बदलाव करना चाहिए? तो सरकार को बदलाव जिसे करनी चाहिए कि परीक्षा जो होती है कोई भी प्रतियोगी परीक्षा का वो तुरंत अच्छे तरीके से कराया जाए, धांधली नहीं हो। जैसे पिछले 2 वर्षों में बिहार पुलिस की परीक्षा में धांधली नहीं हुई है, जिसके कारण जो चयनित छात्र हैं वो सभी शिक्षित और पढ़े लिखे हैं। पहले क्या होता था, कुछ भी बोला जाता था, घूस दे के नौकरी हो गया। लेकिन यहाँ पे प्राय जितने भी विद्यार्थी हैं वो अपने काबिलियत के दम पर परीक्षा पास किए हैं और पीटी की तैयारी के लिए यहाँ है। पहले ऐसा नहीं था, पहले था कि कुछ होता था पैसा दे दिए पास कर गए, फिजिकली के लिए तैयारी करते थे। लेकिन अब ऐसा सिस्टम नहीं है। हर चुनाव में रोजगार बिहार में बड़ा मुद्दा रहता है, इसको कैसे देखते हैं? रोजगार युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, जो कि हम लोग के जीने का एक मार्ग है कि रोजगार। बिना रोजगार यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, लैंडलॉक स्टेट में आते हैं। इस वजह से रोजगार तो महत्वपूर्ण है और हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकार अगर रोज़गार दे तो युवाओं के लिए प्रोग्रेस और उसकी स्किल डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए तो सरकार बहुत अच्छी काम कर रहे हैं हर सेक्टर में। 2005 से लेकर 25 तक के सरकार के विकास कार्यों को कैसे देखते हैं? पहली बात तो हम कहना चाह रहे हैं क्या
2005 से लेकर जो सेकेंड टर्म तक रहा नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है। अब लेकिन बदलाव चाहिए बिहार में। हाल के दिनों में रोजगार को लेकर बात हुई। रोजगार जो है ना अब चुनावी मुद्दा हो गया है। जब चुनाव आते हैं तब मिलता है रोजगार। जैसे कुछ दिन पहले दरोगा का वैकेंसी, इतना दिन से हम लोग वेट कर रहे थे, फर्स्ट सेकेंड बैच हम लोग पढ़ के पूरा परेशान हो गए, बट रोशन आनंद सर को लास्ट में आना पड़ा रोड पे, तब जाके ये नोटिफिकेशन निकाले। और ये हम लोग नहीं चाहते हैं कि 10,000 दे वैकेंसी, 20,000 या 1 लाख, हमको 5,000 ही दे, बट पर हर साल दे। जिस तरह से बीपीएससी कैलेंडर बनाती है ना अपना वो अधिकारी एग्जाम के लिए, हम लोग के लिए भी कांस्टेबल हो, दरोगा हो, उसके लिए कैलेंडर चाहिए। और जो हर साल में एक बार कैलेंडर दे दे, कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, वो सब चीज़ दे दे। सरकार तो कह रही है कि हमने रोजगार दिया है और आने वाले समय में रोजगार देंगे। रोजगार तो दिए हैं, बट जो है कि वो लास्ट चुनाव में देते हैं। आखिर 2015 से आखिर कहाँ दे रहे हैं रोजगार। अब आप बीपीएससी का ही ले लीजिए, अभी टीआरई का, टीआरई फर्स्ट में दे दिए 2 लाख वैकेंसी, ठीक, और जो 2 लाख दे दिए, लेकिन बट जो है बिहार में उतना कोई बीएड और डीएलएड कुछ करे ही नहीं थे। और वो चीज़ आखिर जब 50,000 ही या 10,000 देते, हर एक साल हम बोल देते कि नहीं हर एक साल आएगा वैकेंसी, तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट हो सकते थे ना, और उसमें अच्छा टीचर भी बन पाते। सरकार को जो है कि रोजगार पे ध्यान देना चाहिए और जो है कि पलायन को रोकना चाहिए। बिहार सरकार जो है अब बिहार में उद्योग धंधे की बात कर रही है, इंडस्ट्रीज लगाने की बात कर रही है, इसको कैसे देखते हैं? बात कर रही है ना, लगेगी तब ना। तो सबसे पहले बात, मैं तो विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के पक्षों में बोलना चाहूँगा। उसके बाद भी हैं आप? हाँ, मैं वोटर भी हूँ, नया वोटर हूँ, नयका वोटर आप कह सकते हैं, पहले बार वोटिंग करने वाला हूँ। और इससे पहले मैं थोड़ा विद्यार्थी के पक्षों में बोलना चाहूँगा। हमारा बिहार का ऐसा नीति है ना कि जब चुनावी अवधि होता है, यानी कि जब चुनाव का समय होता है, उसी समय विद्यार्थियों पे ध्यान दिया जाता है, उसी समय महिलाओं पे भी ध्यान दिया जाता है, उसी समय बिहारी जनता के पे भी ध्यान दिया जाता है। यानी कि चुनावी समय में ध्यान ना दिया जाए। 5 वर्ष के अवधि में 5 वर्ष समान विकास हो, समान परिवर्तन हो और हम लोगों को हर क्षेत्र में तरक्की करने का मौका मिले। चलिए, चुनावी साल में सरकार ने कई लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा की, जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री और पेंशन की राशि बढ़ाई गई, तो इसको लेकर कैसे देखते हैं? ये चुनावी मुद्दा है, चुनावी स्टंट का इससे सर। अब लोग शिक्षित हो चुके हैं बिहार में, इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोग जो लुभावन दिया गया है वो लेगा, लेकिन चुनाव में वोट जो डालेगा वो अपने माइंड से ही डालेगा। आपको लगता है कि चीजें बदली है, खासकर शिक्षा नीति में? बदलाव तो हुई है, बस और बदलने की जरूरत है। पहले 2005 से पहले जो शिक्षा नीति थी बद से बदतर थी, इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है। बट नीतीश सरकार आने के बाद हर एक वर्ग में शिक्षा नीति का बहुत अच्छा योगदान रहा है। नीतीश सरकार ने काफ़ी संख्या में युवाओं को रोजगार दिया है, नौकरी दी है, आगे भी घोषणा किया है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने भी हर परिवार से एक को नौकरी देने की बात कही है। बिहार में बदलाव जरूरी है, क्योंकि हम लोग जब से जन्म लिए हैं नीतीश कुमार को ही देख रहे हैं, और हम लोग जंगल राज नहीं देखे हैं। और स्टूडेंट का जो बात करेगा हम उसकी बात करेंगे। तेजस्वी जी स्टूडेंट का बात कर रहे हैं। बिहार में है कि आप विधानसभा चुनाव हो रहा है, उसका कैलेंडर जारी कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट के लिए कोई कैलेंडर नहीं है। क्या लगता है सरकार ने अब तक काम नहीं किया है, या काम किया है तो किन चीज़ों पे? देखिए, सरकार काम कर रही है, लेकिन उतना भी काम बिहार में एक भी टेक्निकल कॉलेज नहीं है जिससे स्किल डेवलपमेंट हो। यहाँ पे मतलब अच्छा स्किल डेवलप हो। यहाँ एक भी वैसा यूनिवर्सिटी बता दीजिए जो 2005 से लेकर 2020 तक में खुला हो। नीतीश सरकार ने काफी संख्या में युवाओं को नौकरी दी है, घोषणा की है कि आने वाले समय में भी नौकरी दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बातों को दोहराया कि हर परिवार से एक को नौकरी। सर, जहाँ तक कि नौकरी का सवाल है, ये तो वैकेंसी आ ही रही है और बहुत बच्चे सेलेक्ट हो भी रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा जिसका लोगों को ध्यान नहीं जा रहा है वो ये है, कोई प्रॉपर कैलेंडर नहीं है। अगर मान के चलिए कि अगर 20,000 वैकेंसी इस बार बिहार पुलिस में है, तो ओके 20,000 बच्चे सेलेक्ट हो गए, 16 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, ओके 1 लाख बच्चे दौड़ने के लिए जाते हैं, बाकी 13 लाख बच्चों के लिए क्या? अभी तो मान के चलिए कि 22,000 वैकेंसी फिर आने वाली है, बट इसका कोई रेगुलेशन नहीं है। एक प्रॉपर डेट फिक्स होना चाहिए कि बाबू आपका एग्ज़ाम इस डेट को होगा एंड उसके बाद आपका एग्ज़ाम होगा इस डेट को। एक प्रॉपर डेट होना चाहिए मेंटेनेंस, क्योंकि जो बच्चे सेलेक्ट नहीं हो पाए वो नेक्स्ट टाइम अच्छे एफर्ट करके आगे बढ़ सके। हम लोग किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने प्रतिनिधि को सपोर्ट कर रहे हैं। तो प्रतिनिधि हमारा जो बात सुनेगा, हमारा बात समझेगा, हमारे कंडीशंस को फॉलो करेगा अच्छे तरीके से, हम लोग उनको वोट देने वाले हैं।
पार्टी से हमारा कोई मतलब नहीं है, इट डजंट मैटर। सरकार की नीति को कैसे देख रहे हैं, जो अभी तक 2005 से 25 तक की नीति जो रही है? देखिए, शुरुआत में जब 2005 में सरकार आई थी, तेज तो बोलिए। शुरुआती चरण में वो रोड, बिजली, पानी, इन सब चीज़ों पर विशेष जोर दिए। यहाँ तक हुआ कि शुरुआत समय में गांव-गांव तक बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पानी की भी व्यवस्था नहीं थी, रोड भी खराब था। लेकिन धीरे धीरे इन सब चीज़ों में सुधार हुआ। लेकिन फिर अंतिम चरण जो अभी कुछ दिन पिछले पंचवर्षीय से जो चल रही है, उसमें सरकार इन सब चीज़ों को पूरे करने के बाद शिक्षा और रोजगार पर कुछ ज़्यादा विशेष जोर नहीं दे रही है। आज भी हमारे गांव के युवा बाहर पलायन कर रहे हैं। जितने भी पढ़े लिखे युवा हैं, टेक्निकली रूप से भी अगर उसके पास डिग्री है तो उन्हें उसके लायक रोजगार नहीं दिया जा रहा है जिस पद के वो लायक हैं। इसके कारण वो बाहर जाकर भटक रहे हैं और उन्हें उचित रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। तो और जब चुनावी समय आता है तो वो फिर धीरे धीरे वैकेंसी बीच बीच में देते हैं। बात कर लें पिछले बिहार पुलिस में जो जेल पुलिस का वैकेंसी आता है, तो ये पिछले 2016 में आया था और अभी 9 साल लगभग हो गया है। और जब अभी चुनावी मुद्दा आया तो उसमें 4000 वैकेंसी दे दिया गया है, उसमें भी 2 डिपार्टमेंट को जोड़ दिया गया। आने वाले समय में घोषणा की गई है कि नौकरी दी जाएगी, लेकिन ये तो अभी चुनावी समय है, तो अभी रोजगार दिया जा रहा है। आम नागरिक को भी उचित रोजगार का अवसर यहाँ नहीं है। उसके पास बहुत सारा स्किल्स है। ऐसा नहीं है, हमारा बिहार जो है वो शुरू से ही रहा है महान लोगों का धरती रहा है। यहाँ एक से एक लोग आए, उसके पास बहुत सी स्किल है, लेकिन उसको अभी भी उच्चतर पढ़ाई के लिए आउट ऑफ बिहार जाना पड़ता है। वो चीज़ हमारे बिहार में सुविधा नहीं है। सरकार से हम गुजारिश करेंगे कि वो यहाँ ही अगर उचित व्यवस्था कर दे तो लोग बाहर पलायन नहीं करेंगे। उन्हें अपने परिवार के साथ अपने राज्य में रहकर जीवन यापन का एक साधन मिलेगा। नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया है, कैसे देखती हैं सरकार के इस फैसले को? 2005 से अभी तक तो महिला को इतना छूट मिला है, जो कि पहले 4 बजे के बाद बाहर नहीं निकल सकती, अब तो रात में 12-1 बजे तक यूं ही घूम सकती है। और शिक्षा के लिए लड़कियां, महिला इतना सारा सुविधा मिला हुआ है। आरक्षण भी आप लोगों को बढ़ा। हाँ, क्या लगता है कि सरकार की नीति महिलाओं के प्रति ठीक ठाक है? बहुत अच्छी है। हाँ, कुछ बदलाव चाहेंगी, कुछ सरकार से कहेंगी? अभी तो ठीक है, इसी तरह रहे। हाँ, बढ़ाया जाए। अब आरक्षण कहाँ बढ़ा, ठीक है, इतना परफेक्ट है। परफेक्ट है। शिक्षा को लेकर के क्या? शिक्षा जो है अभी इससे थोड़ा और होना चाहिए। शिक्षा में किस तरह का आप बदलाव चाहती हैं कि किस तरह का काम सरकार करे, खासकर महिलाओं को लेकर? महिलाओं को लेकर तो अभी हो ही रही, क्या बोले, शिक्षा ठीक है, अभी बहुत अच्छी है। स्कूल कॉलेज टीचर की वैकेंसी बहुत सारी आ ही रही है। अच्छा है। सरकार का जो काम रहा है 2005 से लेकर के अभी तक का, इसको कैसे देखती हैं आप? सरकार की नीति तो बहुत अच्छी रही है सबके प्रति। रोजगार, शिक्षा, लाइन, बिजली, रोड सब ठीक है। और करप्शन थोड़ा सा ये होता है, पर क्या इस करप्शन के थोड़ा होना चाहिए ठीक ठाक, उस पर लगाम लगनी चाहिए। उस पर लगाम लगनी चाहिए। महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने में सरकार ने काफी अहम योगदान रहा है, इसको कैसे आप देखती हैं? सरकार ने तो बहुत कुछ किया है। 2005 से जब सरकार बनी तो घर घर बिजली गई, पहुंची, जिसके कारण महिला बहुत डेवलप की। पहले क्या था कि महिला को घर पे रहना है, उसको अच्छा रोजगार नहीं मिलता था। तो 2010 तक तो इन सब चीज ग्रामीण को डेवलप करने में सरकार की अच्छी भागीदारी रही। उसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे आते आते ग्राफ ऊपर आया। हाँ, फिर सरकार ने शिक्षा पे जोर डाला, जिसके कारण अब महिला बहुत शिक्षित हो गई। कहते हैं ना कि जब महिला शिक्षित होती है तो 3 पीढ़ी बदल जाती है, इसलिए महिलाओं को शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो उसके बाद बीपीएससी टीचर की भी बात करते हैं। पहले क्या होता था, मुखिया के द्वारा टीचर को चुना जाता था, जिसके कारण जो सही लगता था वो पारदर्शिता नहीं रह पाती थी। क्योंकि शिक्षक को शिक्षित होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शिक्षक से ही इतने सारे स्टूडेंट यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और जहाँ तक हम सरकार की बात करते हैं कि पिछले विगत वर्षों में 2 बार वैकेंसी आई है, तो जिसके कारण अच्छे से
बिहार पुलिस की भी जो भर्ती आई, भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज़ रहा नहीं। पहले क्या होता था कि ऐसे ही सीट बदल दिया जाता, मतलब खरीद लिया जाता था। तो बहुत सारे जो मतलब जिसके पास मेरिट होता था, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, वो बहुत पीछे रह जाते थे और महिलाओं को बहुत कुछ झेलना पड़ता था। अब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण से तो बस यही प्रतीत होता है कि वो महिलाओं को आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पुरुष की भागीदारी बहुत ज़्यादा रह गई है। तो अब है कि हम लोग सब साथ मिलके चलें, तो इसके कारण हमारा समाज विकासशील नहीं विकसित कहलाए बस। तो सरकार की पॉलिसी बहुत अच्छी है, महिलाओं को लेकर बहुत अच्छी है, लेकिन हाँ कुछ बदलाव अभी भी जरूरी है। जैसे बस बिहार पुलिस विगत जब भी चुनाव का कुछ भी मुद्दा है, चुनाव आए तुरंत आ जाता है वैकेंसी। अरे यही करना है तो आप हर साल कीजिए ना। सामाजिक स्तर पर महिलाएं बहुत आगे आई हैं, सरकार की नीति और सरकार के फैसले का यह कारण रहा है। आप कैसे देखती हैं? सरकार बहुत अच्छी चीज़ें कर रही है हम महिलाओं के लिए। बाकी मतलब 35% आरक्षण नीति जी दे रहे हैं हमें, सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाकी जो हमारे भाई हैं, जितने भी बेरोजगार भाई, अभी तक इनका मतलब इनके हिसाब से कुछ भी नहीं हो रहा है। बस सरकार मतलब अभी जैसे चुनावी माहौल आया है तो सरकार अभी वैकेंसी पे वैकेंसी निकाली जा रही है। बाकी 2 साल पहले जो वैकेंसी निकाली गई थी उनका मतलब एग्ज़ाम सब कुछ स्टॉप कर दिया गया था, अब फिर से उसी में वैकेंसी आ रही है। तो मतलब जो भी एग्ज़ाम हम लड़कियों के लिए बहुत कुछ है बिहार में, ठीक है। सरकार हमें आगे बढ़ाने की कोशिश बहुत कोशिश हमें करें आगे बढ़ाने। इसका फायदा आप तक पहुंच रहा है? फायदा पहुंच रहा है, लेकिन बस हम महिलाओं को आगे बढ़ने से नहीं होगा। हमारे जो बेरोजगार भाई हैं उनके लिए भी सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए। उनके हम महिलाओं की बात करते हैं, अभी तो इनसे बात की है तो महिलाओं पर हम बात करते हैं। तो इन चीजों का लाभ महिलाओं तक पहुंच रहा है, सरकार की नीतियों का? हाँ पहुंच रहा है। हाँ, किस तरह से आप लोग इसको देख पा रहे हैं, देखती हैं? सरकार हमारे लिए बहुत कुछ कर रही है। जैसे लड़कियों के लिए भी 35% आरक्षण का लागू किया गया है उनके लिए। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही है। शिक्षा में किस तरह का सुधार हुआ है, खासकर महिलाओं के प्रति? शिक्षा में काफी स्तर पर सुधार किया गया है। इसको आप लोग महसूस कर पा रहे हैं? हाँ, महसूस कर पा रहे हैं। लगता है कि सरकार इसको और ज्यादा करे? हाँ ज्यादा करे। सरकार को इन चीजों पर और ध्यान देना चाहिए। लड़की एजुकेटेड होना चाहिए अब। पहले नहीं कर पाती थी लड़कियां कुछ, लेकिन अब उनको करना चाहिए। और सरकार हर एक चीज के लिए उनको मतलब आगे पैसा दे रही है। जैसे 12th पास के लड़कियों के लिए 25,000, 10th पास लड़कियों के लिए 10,000, जिससे वो आगे की पढ़ाई अपना जारी रख सके। इन सब चीजों की वजह से महिलाएं आगे बढ़ी हैं। हाँ, इन सब चीजों की वजह से महिलाएं आगे बढ़ रही है। जिस तरह से सरकार ने हाल के दिनों में महिलाओं के प्रति फैसले लिए हैं, साथ में सामाजिक स्तर पर महिलाओं का, आर्थिक स्तर पर महिलाओं का, लगता है आपको कि सकारात्मक यह परिणाम हुआ है, सामने आया है? बिल्कुल सकारात्मक परिणाम तो है, पर सरकार 4 साल पूरा सोती है 5 साल के कार्यकाल में। लास्ट साल जब बचता है तब उनको याद आता है कि महिला सशक्तिकरण करना है, या फिर अभी जैसे 125 यूनिट बिजली फ्री दिया गया। अब हम लोग सब पढ़े लिखे, हम लोग अब बेवकूफ़ थोड़ी है ना कि आप इलेक्शन के टाइम में ऐसा करेंगे तो हम लोग आपको वोट दे देंगे। अब सब पढ़ लिख रहे हैं। महिलाओं की नीति कैसी रही सरकार का अभी तक? वही बात है, महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, पर एग्जैक्टली लास्ट ईयर में ही क्यों याद आता है कि महिला अभी 10,000 दिया गया है। ये सब क्या है? ये सब तो मतलब वोट खरीदने का इनडायरेक्ट तरीका है। आपको लास्ट ईयर में ही क्यों याद आता है चुनाव के टाइम में कि डेवलपमेंट का जरूरत है या फिर महिला सशक्तिकरण का जरूरत है? सरकार का नीति महिलाओं के प्रति कैसा? पहले लड़कियां शाम हो जाता था तो फिर अपना घर में ही रहती थी, लेकिन अब वैसा अब कुछ नहीं है। और मॉर्निंग के टाइम में शौचालय के लिए वो 2 बजे या 3 बजे ही घर से बाहर निकलती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हर घर में शौचालय का व्यवस्था किया गया है, जिस कारण से महिलाओं को शौचालय करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता है और ना ही उसको डर रहता है जैसे कि रेप वगैरह ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं। शिक्षा में किस तरह का बदलाव आया है? शिक्षा में तो हर तरह का डेवलप हुआ है, जिस कारण से महिलाएं हर एक चीज़ समझ पा रही है कि क्या समाज के लिए सही है, क्या घर के लिए सही है, क्या अपने आप को डेवलप करने के लिए। तो नीति सरकार की सही रही है महिलाओं के प्रति? हाँ। क्या लगता है सरकार जिस तरह से काम कर रही है, खासकर महिलाओं के प्रति, यह सकारात्मक परिणाम समाज में दिख रहा है, आप लोग फील कर रही हैं? सरकार सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों करती है? जेंट्स भी है, महिलाओं के लिए बढ़ावा दे देते हैं। जैसे कि कोई लड़की को बढ़ावा दे देते हैं, सर काट के फेंक देता है। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ महिलाओं को क्यों बढ़ावा देते हैं? जैसे कि 5 साल सो जाते हैं, उसके बाद 1 साल में लास्ट में आते हैं और करवाते हैं। क्यों करवाते हैं ऐसा? क्यों वैकेंसी निकलवाते हैं? 1 साल ही छोड़ दीजिए। ऐसे बिहार ऐसे दलित तक कर दीजिए, दलित ही। तो लगता है कि सरकार की जो नीति अब तक रही है वो महिलाओं के प्रति ठीक ठाक रही है, ठीक नहीं रही?
सरकार की नीति बहुत अच्छी रही है। 2005 से अगर हम देखें 25 तक तो पहले बिहार गड्ढे में था, अब सड़कें मिली, बिजली मिली, सब चीज़ की सुविधा धीरे धीरे देखने को मिलती है। लेकिन अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर मजदूर देखा जाए तो बिहार में है, लेकिन उनको यहाँ रोजगार के अवसर बिल्कुल भी नहीं है। हर साल हमको देखने के लिए मिलता है कि बिहार डूब चुका है पानी से। सरकार इस पे कब कम करेगी? इन चीजों पे काम करें। इन चीज़ों पे उनको काम करना चाहिए। महिला सशक्तिकरण को लेके देखते हैं तो महिलाओं को बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, आगे बढ़ रही है। उनको हर 5 साल में देखना चाहिए कि एक साल कोई काम कर लेने से किसी राज्य का विकास नहीं हो सकता। लगातार धरातल पर काम होनी चाहिए, हमेशा होना चाहिए उसको लेके कि उसको हम बिहार को आगे लेके जा सकते हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंच पाया है? सर पहले से तो काफ़ी पहुंच पा रहा है, पर ऐसा स्टूडेंट है क्या कोई बीएड करने में प्रॉब्लम होता है, उसमें 1.5 लाख जो लग रहा है बीएड कॉलेज में, तो उसके लिए जो सरकार लोन देती है वो स्टूडेंट के खाते में आना चाहिए ताकि स्टूडेंट आगे बढ़ पाए। ऐसे में है क्या आप कॉलेज को दे देते हैं, कॉलेज में होता है हम लोग को प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम लोग के खाते में आना चाहिए। हम लोग जिससे कि टीचर बन सके, आगे की पढ़ाई कर सके और हम लोग आगे बढ़ सके, देश का नाम रोशन कर सके। सामाजिक स्तर पर महिलाओं को सरकार की नीतियों का लाभ मिला है? गाँव ग्राम में थोड़ा बहुत सर मिला है, पर उतना ही प्रॉपर नहीं मिला है। जैसे कि घर घर वो पानी देते थे सरकार, तो ऐसा भी बहुत ऐसा गांव है जहां पानी तक नहीं पहुंच पाई है सुविधा, पर हमारे घर में तो नहीं पहुंच पाई है, पर काफी बगल में पहुंच पाई है। कितना बदला है सरकार की नीतियों से महिलाओं का सामाजिक में और आर्थिक स्तर पर सुधार कितना हुआ है? सर 100% तो हम नहीं बोल सकते, पर 60% बोल सकते हैं क्या सुधार हुआ है, सुधार हो चुका है। जो अधिकतर नयका वोटर की प्रतिक्रिया थी कि सरकार की नीति लोगों तक पहुंच रही है, तो वहीं अधिकतर में से कुछ नयका वोटर का कहना था कि सरकार को अपनी नीतियों में सुधार करने की जरूरत है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर।